नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। ये एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। इसमें क्या है कि इन दो प्रोटॉन का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, ये दोनों प्रोटॉन आपस में क्या हैं, इक्वलेंट। इसी तरह इन तीन प्रोटॉन का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, ये तीनों प्रोटॉन आपस में क्या हैं, इक्वलेंट। ठीक है, अब इन तीनों प्रोटॉन की सिर्फ एक पीक आएगी और इन दो प्रोटॉन की भी क्या होगी, एक पीक आएगी। तो टोटल यहाँ पे कितनी पीक्स आएंगी, दो। लेट्स से कि ये जो CH3 है इसके अंदर जो तीन प्रोटॉन है इन तीनों की एक ही पीक आती है A, और ये जो दोनों प्रोटॉन है इनकी पीक आती है B। ठीक है, अब ये जो पीक्स हैं ये इस तरह नहीं आती, बल्कि इन पीक्स में इस तरह करके कुछ स्प्लिटिंग हुई होती है। ठीक है, अब ये पीक्स के अंदर स्प्लिटिंग क्यों होती है, असल में होता क्या है कि अगर इसकी CH2 की पीक है, ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये डी शील्डेड जोन है। डी शील्डेड जोन का जो सिग्नल होता है वो हाई ppm पे आता है, यानी यहाँ पे ये जो दो प्रोटॉन है इसकी ये पीक है 1 2 3 4, यानी 4 हिस्सों में डिवाइड है, इसको बोलते हैं क्वार्टेट। ठीक है, 4 हिस्से हैं इसके, तो इस पीक के कितने, 4, ये 4 में स्प्लिट हुई हुई है, क्वार्टेट है ये। इसी तरह यहाँ पे ये वाला CH3, ये जो तीन प्रोटॉन है, ये तीनों प्रोटॉन क्या है, ये शील्डेड है, और शील्डेड की जो पीक आती है वो कम ppm पे आती है, तो 1 ppm पे आई यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर भी जो पीक है वो क्या हुई है, 3 हिस्सों में स्प्लिट हुई हुई है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक, अब इसका CH3 का ट्रिपलेट आया और CH2 का क्वार्टेट आया। अब ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे क्या है कि ये दो जो प्रोटॉन हैं ये इक्वलेंट है। इक्वलेंट ये वाला जो प्रोटॉन है ये क्या करते हैं, नेबरिंग वाले प्रोटॉन के साथ कपलिंग करते हैं। जब इनकी नेबरिंग के साथ कपलिंग होती है तो यहाँ पे जो इनकी पीक होती है वो पीक क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। पीक क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। अब इन दो प्रोटॉन की ये वाली पीक है और ये 4 हिस्सों में स्प्लिट हुई है, तो नेबरिंग में 1 2 3 प्रोटॉन है, तो एक नंबर उसमें ऐड करके 4, तो पीक कितने हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी, 4 में, तो इसका क्या आएगा, क्वार्टेट। इसी तरह इन तीन प्रोटॉन की पीक की बात करूं तो ये इनकी पीक है, और लेकिन ये एक सिंगल पीक नहीं है बल्कि 3 हिस्सों में डिवाइड है, ट्रिपलेट है। तो ये ट्रिपलेट क्यों आया, इन तीन प्रोटॉन का ट्रिपलेट क्यों आया, क्योंकि नेबरिंग में 2 प्रोटॉन है प्लस 1 ऐड करके इसका क्या आएगा, ट्रिपलेट। तो ये मतलब ये जो पीक होती है ये क्यों इस तरह इनकी स्प्लिटिंग होती है, असल में क्या होते हैं कि ये जो प्रोटॉन हैं ये अपने नेबरिंग प्रोटॉन के साथ क्या कर लेते हैं, कपलिंग कर लेते हैं। कपलिंग होने की वजह से इनकी पीक क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। अब ये जो कपलिंग है ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन में नहीं हो सकती, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के अंदर कपलिंग होती है, यानी ये वाला इससे कपल हो सकता है, ये इनसे कपल नहीं हो सकता। इनकी क्या है, इनकी कपलिंग नहीं हो सकती, इक्विवेलेंट प्रोटॉन की कपलिंग नहीं होती। कपलिंग हमेशा किस में होगी, जो नॉन इक्विवेलेंट है उनके आपस में कपलिंग होगी। यहाँ से ये और ये, इसको बोलते हैं 3J कपलिंग, 1 2 3 बॉन्ड दरमियान में, इसको बोलेंगे 3J कपलिंग। तो इनकी क्या हुई है, 3J कपलिंग हुई है। तो कपलिंग की वजह से पीक्स क्या हो गई हैं, स्प्लिट हो गई हैं। अब पीक की कितनी स्प्लिटिंग हुई है अगर ये मालूम करना हो तो जो नेबरिंग प्रोटॉन होंगे उनमें 1 क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे कि इसकी अगर पीक की बात की जाए तो नेबरिंग में 3 है, प्लस 1 करके क्वार्टेट इसका आ जाएगा 4। ठीक, इसी तरह इसकी पीक की बात करें तो इसकी नेबरिंग में 2 है, प्लस 1 करके इसका क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट आ जाएगा। अब ये जो पीक स्प्लिट होती हैं, क्वार्टेट आता है या ट्रिपलेट आता है, ये क्यों आता है? असल में जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करती हूँ इसकी, ठीक है, तो इसकी कपलिंग हुई है 2 प्रोटॉन के साथ। तो ये जो दोनों प्रोटॉन हैं जब इन पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो ये दोनों प्रोटॉन हो सकता है अलॉन्ग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाए। ठीक है, जब वो अलॉन्ग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होंगे तो वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट करेंगे। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फर्ज करें यहाँ पे है तो रीइंफोर्समेंट होने के बाद उसका सिग्नल क्या आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा इस जगह पे। अगर फर्ज करें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है 2 और यहाँ पे रीइंफोर्स होने के बाद इसकी वैल्यू क्या बनती है, 2.2। दूसरा केस ये हो सकता है कि एक प्रोटॉन जो है, इन दोनों में से एक प्रोटॉन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो, दूसरा अगेंस्ट। तो यहाँ पे नेट क्या रहेगी, जो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगी, सिर्फ एक्सटर्नल ही आ जाएगी। मतलब इसके केस में ये वाला यहाँ पे पीक आएगी। सही है, जब दोनों होते हैं अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होंगे तो पीक यहाँ पे कुछ आएगी। जब एक अलोंग हो एक अगेंस्ट हो तो पीक यहाँ पे आएगी। सही है, और जब क्या होगा कि ये दोनों अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड और जो नीचे की तरफ है वो कुछ ना कुछ आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम आएगी। तो मैं फ़र्ज़ करें मैं उसको कह लेती हूँ सिग्नल आया है 1.8 पे,
यहाँ पे ये सिग्नल आया 1.8 पे, तो यहाँ पे भी सिग्नल आया, ठीक है। इस तरह करके क्या हुआ है कि इसका CH3 का इस तरह करके क्या आता है, ट्रिपलेट आ जाता है। इन 3 ओरिएंटेशन, इस 3 तरह की अलाइनमेंट की वजह से इसका क्या आ जाता है, इस वाले का इसकी वजह से क्या आएगा, ट्रिपलेट। अगर बात करते हैं इसकी, तो इसके नेबरिंग में कितने हैं, 4 प्रोटॉन, सही है। अब इसके नेबरिंग में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, 3। अब वो तीनों प्रोटॉन अलोंग द मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो सकते हैं। यूं भी हो सकता है कि वो 2 अलोंग हो, 1 अगेंस्ट हो। यूं भी हो सकता है 2 अगेंस्ट हो, 1 अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाए। और यूं भी हो सकता है कि तीनों जो हैं वो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाए। अब यहाँ पे केस क्या बनेगा कि इस तरह करके जब तीनों अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होंगे तो यहाँ पे ये वाली एक्सटर्नल और ये इनकी क्या होगी, रीइंफोर्समेंट होगी। और वैल्यू अगर जो अप्लाई की गई है वो है यहाँ पे B0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, काफ़ी ज़्यादा आएगी जब अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होंगे। फ़र्ज़ करें कि 2 जो हैं वो अलोंग होते हैं और एक क्या होता है, अगेंस्ट होता है, तब भी कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या होगी, इसके केस में कहती हूँ स्ट्रांगली रीइंफोर्समेंट हुई है, इसके केस में क्या लेती हूँ, वीकली रीइंफोर्समेंट हुई है। तो जब वीकली रीइंफोर्समेंट हुई है तब भी सिग्नल इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा। अब इस तीसरे केस को अगर देखा जाए तो 2 जो हैं वो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हुआ है और एक क्या हुआ है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगी, ये जो इफेक्ट नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, कुछ ना कुछ कम आएगी। तो हमारा सिग्नल, पहला सिग्नल यहाँ पे, दूसरे के केस में यहाँ पे, तीसरे के केस में यहाँ पे आ जाएगा, इससे थोड़ा पीछे। तो ये इस पे जिसपे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस पे कोई सिग्नल नहीं आया। अब लास्ट को देखा जाए तो यहाँ पे तीनों क्या हुए, अगेंस्ट हुए हैं, स्ट्रांगली क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ऊपर वाले केस में वीकली अपोज किया है, मतलब 2 नीचे की तरफ है, ऊपर है, वीकली अपोज किया है। इसमें तीनों नीचे हैं, मतलब स्ट्रांगली अपोज करें। जब स्ट्रांगली अपोज करेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा कैंसिल करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कम आएगी, तो यहाँ पे पीक आएगी। तो 1 2 3 और 4 जितनी अप्लाई की है उतनी नहीं आई, ये 4 यहाँ पे मतलब पीक्स मिल सकती हैं। एक पीक 4 हिस्सों में स्प्लिट होगी, तो क्या हमें मिलेगा, CH2 का हमें क्वार्टेट मिलेगा। इन 3 प्रोटॉन की वजह से पीक क्या होगी, 4 हिस्सों में डिवाइड हुई होगी। अगर इन पीक्स की इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी का मतलब होता है हाइट। अगर एक ही पीक है, सिंगलेट है, इसको बोलते हैं सिंगलेट, 2 हिस्से हैं तो डबलेट, 3 हिस्से हैं तो ट्रिपलेट, 4 हिस्से हैं तो क्वार्टेट, इसी तरह 5 हिस्से हैं तो पेंटेट, 6 हिस्से हैं तो सेक्सेट, इस तरह करके ये आगे चलता जाता है। अब अगर बात करें, पहली पीक है एक ही है, इसकी तो सेम इंटेंसिटी है। अब ये 2 जो पीक्स हैं, अगर इनकी इंटेंसिटी मालूम करनी है तो इंटेंसिटी रेशियो इस फार्मूले से मालूम की जाती है, 1 + x और पावर क्या होगी, n, ठीक। n की वैल्यू अगर होगी 1, इसकी केस में क्या होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1, पहली जो स्प्लिटिंग हुई है, n की वैल्यू क्या है 1। जब n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1/1 है, तो 1 + x आ गया, ठीक है। इधर भी 1 है, x के साथ भी 1 है, इसका मतलब है इन दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर बात करते हैं इस केस की, ठीक है, इस केस की बात करते हैं तो n = क्या है, 2। जब n = 2 होगा तो 1 + x और बाहर क्या लिखना है, 2। इसको फार्मूला खोलें तो 1 + 2x + x स्क्वायर, इस तरह करके इक्वेशन बनती है। तो इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ कोई कुछ नंबर नहीं है तो 1 होगा, तो 1:2:1। इसका मतलब यह है कि पहली और आखिरी हिस्सा जो होगा ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और दरमियान वाले की इंटेंसिटी थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ट्रिपलेट के केस में। इसको याद रखने का एक और तरीका है कि डबलेट की इंटेंसिटी दोनों की क्या होगी, 1:1 यानी सेम होगी, सही। एक ही तो एक ही इंटेंसिटी होगी। अब 1:1 डबलेट की क्या होगी, इंटेंसिटी सेम होगी। अगर ट्रिपलेट की बात करूँ तो ये वाला 1 यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 1 यहाँ पे लिखेंगे, रेशो यहाँ पे भी क्या मौजूद है, रेशो, यहाँ 1 + 1 क्या कर देना है, 2। तो ये तीसरे की ट्रिपलेट की इंटेंसिटी है। अगर क्वार्टेट की इंटेंसिटी लिखनी है तो ये 1 यहाँ पे, यहाँ से ये वाला 1 यहाँ पे, सही है। अब इधर से 1 + 2 कितना हुआ, 3, और इन दोनों को 1 + 2 कितना हुआ, 3। तो ये थोड़ी सी निशानी है, इसको याद रखनी है। तो जो क्वार्टेट है उसकी ये वाली रेशो होगी, यानी पहली और आखिरी की हाइट क्या होगी, बराबर, दरमियान वाले दोनों की क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर होगी, लेकिन क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो ये थोड़ा इंटेंसिटी, इस तरह करके इनकी इंटेंसिटी को हम शो कर सकते हैं। इसके बाद है कपलिंग कांस्टेंट। अब कपलिंग कांस्टेंट क्या है, ये तो है सिंगलेट। अगर डुबलेट का केस देखें, डबलेट का, तो इसके अंदर यहाँ 2 पीक के दरमियान का जो फासला है इसको बोलते हैं
कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब ट्रिपलेट को देखें तो एक पीक का दूसरे पीक से जो फासला है इसको बोलेंगे कपलिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट पीक, जो दो एडजेसेंट पीक हैं किसी भी मल्टीप्लेट में। मल्टीप्लेट का मतलब ये है कि जो है पीक वो 2, 3, 4 हिस्सों में डिवाइड हो। मल्टीप्लेट का मतलब ये होता है कि पीक हमारी क्या है, स्प्लिट हुई हुई है। इसको हम मल्टीप्लेट नहीं बोलेंगे। मल्टीप्लेट ये सारे क्या है, मल्टीप्लेट, डुप्लेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, ये इस आगे इस तरह सेट चलते जाएं तो ये सारे क्या हैं, मल्टीप्लेट है। तो मल्टीप्लेट में क्या होता है, दो एडजेसेंट पीक के दरमियान का जो फासला होता है, ठीक है, यहाँ पे पीपीएम में ये सारा होता है डिस्टेंस। पीपीएम में डेल्टा में हम कह सकते हैं, या एक और यूनिट है इसका टॉ स्क्वायर है। तो यहाँ इन दोनों का जो फासला होता है इसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। और ये फासला हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। हमेशा फासला क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सेम रहेगा। इसको जे से जाहिर करते हैं, इसके यूनिट है हर्ट्स या साइकिल पर सेकंड, ठीक है। पीपीएम या टा भी हो सकता है। अगर हमें जे के बारे में मालूम हो, ये कपलिंग कांस्टेंट पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दो सिंगलेट हैं या एक ही डबलेट है। इन चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हम जो रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मॉलिक्यूल रखे होते हैं और उसके ऊपर रेडियो वेव्स गिराई जा रही होती है, तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब रेडियो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते जाएंगे और जो हमारा सिग्नल है उसमें दोनों पीक का फासला अगर कांस्टेंट रहता है तो वो क्या है, डबलेट है। अगर दोनों पीक्स के दरमियान का फासला चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो डबलेट नहीं बल्कि दो अलग अलग क्या है, सिंगलेट हैं। इसी तरह हम दो डबलेट और एक क्वार्टेट को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द कपलिंग कांस्टेंट। अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाते जाते हैं और क्या है, दो पीक्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है अगर वो सेम रहे तो इसका मतलब है वो क्वार्टेट है। अगर दो पीक्स के दरमियान का फासला क्या होता जाए, चेंज होता जाए, इसका मतलब वो दो अलग डबलेट हैं। तो इस तरह हम इनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जे की वैल्यू अमूमन जो होती है 0 और 20 हर्ट्स के दरमियान में होती है। हर्ट्स को हम पीपीएम या टॉ में भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखी जाए तो ये CH2 है, तो इन दो का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है तो इनकी एक पीक आएगी। इसका केमिकल इन्वायरमेंट एक ही है, एक ही वही अलग, इनसे अलग केमिकल इन्वायरमेंट है तो इसकी पीक बी आएगी। यानी यहाँ पे टोटल कितनी, दो पीक्स आएंगी, ठीक है। अब इसकी जो पीक आएगी इसकी वजह से यहाँ दो प्रोटॉन है +1 करके ट्रिपलेट, यानी इसकी पीक क्या आएगी, ट्रिपलेट। और इसकी पीक की बात की जाए तो यहाँ पे एक प्रोटॉन है, 1+ ऐड करना है तो यहाँ पे 2, यानी कि इसकी पीक क्या आएगी, इसकी पीक इसकी वजह से डबलेट आएगी। और इनमें दो पीक का जो डिस्टेंस है, जो कपलिंग कांस्टेंट, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी एक पीक आनी है और इन तीन प्रोटॉन की एक पीक आनी है। टोटल कितनी, दो पीक्स आएंगी। लेकिन इसकी जो पीक है वो इसकी वजह से तीन प्रोटॉन है, एक ऐड करके क्वार्टेट आएगा। और यहाँ पे इनकी जो पीक आएगी, यहाँ नेबरिंग में एक प्रोटॉन है, 1+ ऐड करेंगे तो इसका क्या आएगा, इस प्रोटॉन की वजह से डबलेट आएगा।